ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे परम आवश्यक वस्तु है पात्रता। यदि आपके अंदर पात्रता है तभी आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह अध्यात्म का मार्ग है महाराज। यहाँ प्रत्येक वस्तु पात्रता से मिलती है। यहाँ धन से कोई वस्तु खरीदी नहीं जा सकती। प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए। जितनी ज्यादा पात्रता रहेगी उतना ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। एक राज्य में एक संत रहते थे। बड़ा नाम था संतों का। शाम को जब कथा करते तो बहुत से भक्त कथा सुनने के लिए पधारते। उस राज्य का राजा भी उस कथा में सम्मिलित होता। जैसे ही कथा विश्राम होती सब संत भगवान को प्रणाम कर जाते और संत भगवान सबको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करते। और जैसे ही राजा प्रणाम करने जाते तो संत भगवान मौन हो जाते। अब राजा आश्चर्यचकित हुआ। अरे, मैं इस राज्य का राजा हूं, ये बाबा सबको आशीर्वाद बांट रहे हैं और मुझे देखकर मौन हो गए। अगले दिन फिर राजा पधारे कथा में। कथा विश्राम हुई। सब लोग आशीर्वाद लेकर महाराज जी का जाने लगे और जैसे ही राजा गए तो फिर महाराज संत भगवान मौन हो गए। अब तो महाराज राजा चिंतित हो गए। राजा आश्चर्यचकित हो गए। अरे, मैं इस देश का राजा हूं और मुझे ही ये बाबा आशीर्वाद नहीं दे रहे। अब तो महाराज कथा सुनने प्रतिदिन राजा आते तो, किंतु कथा में मन नहीं लगता उनका। बस मन तो इसी में चिंतित रहता कि ये संत मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते, मुझे बैठने के लिए उत्तम आसन क्यों प्रदान नहीं करते। एक दिन कथा करते करते संतों की दृष्टि राजा पर पड़ी और उसकी चिंता को समझ गए कि ये किस लिए चिंतित है। अगले दिन सुबह संत भगवान उठे और संध्या वंदन करके निवृत्त हुए और उस राजा के ही द्वार पर पहुंच गए और भिक्षा की आवाज लगाई, भिक्षा की याचना की। अब तो महाराज राजा ने जैसे ही देखा कि संत मेरे द्वारे पर आए हैं, दौड़कर भागकर आया, प्रणाम किया और संतों को कहने लगा, अहो भाग्य हमारे, आप पधारे। अरे महाराज, आज कैसे आपका आगमन हुआ, क्या आदेश है? तो संत कहने लगे, महाराज आदेश कुछ नहीं है, बस केवल भोजन प्रसादी करनी है, बस उसी के लिए आए हैं। यदि कोई व्यवस्था हो तो। राजा कहने लगे, महाराज ये तो हमारा परम सौभाग्य है, आप आसन ग्रहण कीजिए, हम आपके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। संतों को आसन प्रदान कर राजा ने सेवकों को आदेश दिया कि उत्तम से उत्तम भोजन का निर्माण किया जाए। मन में सोच रहा है राजा कि आज ऐसा भोजन महाराज जी को खिलाऊंगा कि महाराज आगे से मुझे ही कथा में स्मरण करेंगे, मुझे ही याद रखेंगे, सबको भूल जाएंगे। ऐसे भोजन की व्यवस्था करूंगा कि संतों ने कभी खाया नहीं होगा। बड़े उत्तम भोजन का निर्माण किया गया। 56 प्रकार के सेवकों ने भोजन किए, थालियों में भोजन परोसा गया और राजा स्वयं एक चमचमाते चांदी के बर्तन में रबड़ी जैसी खीर को डालकर और सेवक साथ लेकर थालियों में 56 प्रकार का भोग लेकर महाराज जी के पास जा रहे हैं। और महाराज जी के पास जाकर राजा ने कहा,
महाराज प्रसादी तैयार है, भोजन तैयार है, आप ग्रहण कीजिए। संतों ने क्या किया, एक अपनी झोली से पात्र निकाला और उनके सामने कर दिया। कहा राजन, इसमें ये सब भोजन डाल दीजिए। और राजा जैसे ही उस खीर को डालने के लिए आगे बढ़ा तो पात्र को देखकर पीछे हट गया। अरे महाराज, हरे राम राम, इतना गंदा पात्र, इसमें यदि खीर डाल देता तो पूरी खीर का मजा ही किरकिरा हो जाता। अरे महाराज, ये तो बर्तन आपका बहुत खराब हो चुका है। आप ऐसे करिए महाराज, ये इसी बर्तन में, आप चांदी के बर्तन में इस खीर को ग्रहण कीजिए। तो संत कहने लगे, मैं किसी के बर्तन में भोजन नहीं करता, मैं अपने ही बर्तन में भोजन करता हूं। तो राजा कहने लगे, महाराज इसमें यदि भोजन डालेंगे तो भोजन का मजा ही किरकिरा हो जाएगा, भोजन का स्वाद ही चला जाएगा। आप यदि इसी बर्तन में करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, मुझे दे दीजिए आपका बर्तन, मैं अभी साफ करके ले आता हूं, फिर आप इसमें भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। तो संत कहने लगे, एक बात पूछूं राजन, भोजन और आशीर्वाद में क्या अनमोल है, क्या ज्यादा कीमती है? भोजन ज्यादा कीमती है या आशीर्वाद कीमती है? तो राजन कहने लगे, महाराज ये क्या बात हुई, भोजन तो एक तुच्छ वस्तु है और जो आशीर्वाद है वो तो उसका कोई मोल ही नहीं, वो तो अनमोल है। तो संत कहने लगे, अरे फिर एक बात सोचो कि तुम रोज चिंतित रहते हो कि संत बाबा जी मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते। अरे जब तुम संसार की एक तुच्छ वस्तु को देने के लिए इतना पात्रता को देख रहे हो कि पात्र शुद्ध है या अशुद्ध है, इसमें कुछ लगा तो नहीं, कहीं इस भोजन का स्वाद खराब ना हो जाए, एक तुच्छ वस्तु को देने के लिए इतना चिंतन कर रहे हो, इतना ध्यान रख रहे हो, तो भला तुम ही सोचो कि जो अनमोल वस्तु आशीर्वाद है वह मैं बिना पात्रता देखे कैसे डाल दूं। जब ऐसा सुना राजा ने तो समझ गया। राजा ने महाराज जी के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी और रोते रोते कहने लगा, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया है। अब मैं समझ गया है कि आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते थे, क्योंकि मेरे अंदर पात्रता नहीं थी। महाराज क्षमा करें। चरण पकड़ लिए संतों के और जैसे ही संतों के चरणों में राजा गिरा और संतों ने हाथ रख दिया राजा के सर पर और संत कहने लगे, अब आपके अंदर पात्रता हो गई, अब आशीर्वाद के आप पात्र हो गए। इसलिए बंधुओं, यदि कुछ ग्रहण करना है, यदि कुछ पाना है तो पात्रता से सब कुछ प्राप्त होगा। नहीं, यदि पात्रता आपके अंदर नहीं होगी तो आप कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, आप कुछ अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने अंदर पात्रता को रखना, जितना ज्यादा आपका पात्रता